नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, कर्नाटका बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो रिजल्ट है दोस्तों, ये करोड़ में तो ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट अर्न। तो इस बार 1771 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट अर्न किया गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 1629 करोड़ से थोड़ा सा कहते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है दोस्तों। और एक साल पहले जो माफ कीजिएगा, एक साल पहले जो 1554.28 करोड़ था, उससे भी अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट अर्न किया गया है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस बिल। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 1383 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल किया गया है, जो पिछले क्वार्टर में 1246 था और उससे पहले 1169 करोड़ था। अब बात करते हैं भाई कि इनकम और इन्वेस्टमेंट में क्या हाल रहा है। तो 350 करोड़ की अर्निंग इस बार हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 343 करोड़ था और एक साल पहले ये 334 करोड़ रुपीस था। ठीक है, यानी यहां पर भी आप कह सकते हैं फ्लैटेज सही कारोबार रहा है। और अब ये चलते हैं और अपन देखते हैं कि भाई अब देखते हैं अदर्स क्या क्या हाल चाल है। तो 37 करोड़ रहा है, जो पिछले बार 38 करोड़ था, यानी यहाँ भी फ्लैट रहा है। अदर इनकम जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, जो आपको एसएमएस चार्ज, तमाम जाके चार्जेस जो आपको पे करने पड़ते हैं, वो अदर इनकम में आते हैं दोस्तों। तो 260 करोड़ रुपए का अदर इनकम इस बार पेश किया गया है, जो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 132 करोड़ रुपीस था और एक साल पहले 274 करोड़ था। और जब आप इन सब को मिलाएंगे ना दोस्तों, तो जो टोटल इनकम निकल के आती है वो है 2031 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 1761 करोड़ था और एक साल पहले 1829 करोड़ था। ठीक है, तो आप देखिए 2031 करोड़ रुपए का ये रेवेन्यू जनरेट किया गया है। ठीक है, ये तो अब क्या हो गई, टोटल इनकम की बातें हो गई। अब थोड़ा नीचे चलते हैं दोस्तों, टोटल इनकम हो गई। अब बात करें खर्चे की। तो देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड देखेंगे तो आप देखिए 968 करोड़ था, जो इससे पहले 941 करोड़ था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो इस बार 484 करोड़ रहा है, जो कि ह्यूज रहा है। पिछले क्वार्टर से लगभग दुगना आप कह सकते हैं, 407 करोड़ से आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 20%। दुगना तो नहीं कहना चाहिए, 20% कहना चाहिए। एम्प्लॉय कॉस्ट 262 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 178 करोड़ थी। ये तो बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉय कॉस्ट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया दोस्तों ये। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 222 करोड़ रहा है, जो पिछली बार 228 करोड़ था, तो आप कह सकते हैं मोर और लेस सेम रहा है। और टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे जिसमें प्रोविजनल कंटेंजेंसीज एक्सक्लूड नहीं है, तो वो नंबर अगर आप देखेंगे तो वो इस बार 1453 करोड़ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 1350 करोड़ के आसपास, या आप कह सकते हैं 1349 करोड़ रुपीस था। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको गिरावट साफ देखने को मिल रही है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आप कहेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा होते हुए आपको दिखाई दे रही है। 1350 से बढ़ करके 1450 53 हो गया, यानी लगभग 103 करोड़ के आसपास 104 करोड़ का बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो आपके नीचे लेके चलता हूं और अगर आपको मैं दिखाऊं कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कितना आया है, नेट प्रॉफिट और लॉस कितना आया है, तो आप पाएंगे दोस्तों 411 करोड़। 411 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ था मात्र। रीजन कहाँ है, ये टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ माइनस रहे हैं, ये पॉजिटिव आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज रहा है, ये 411 करोड़ रहा है, जो पिछले 114 करोड़ था। और देखिए नेट प्रॉफिट भी 411 करोड़ है, जो पिछली बार 114 करोड़ था और एक साल पहले से भी ज्यादा है। यानी इस बार कुछ अन्य रीजन के कारण आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, और आप देखेंगे थोड़ा नीचे चले, आपको कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे तो भाई 15.51 से कह लीजिए घट करके 15.28 हो गया है। देखिए थोड़ा बहुत कैपिटल की रिक्वायर दिख रही है मुझे, लेकिन शायद अभी कंपनी कंफर्टेबल अभी भी है। और अगर हम ईपीएस की बात करेंगे दोस्तों, ईपीएस की बात करें तो इस बार 13.17 आया, जो पिछले क्वार्टर में 3.66 था। ठीक है, और अगर बात करें कंपनी क्या एनपीए नहीं दिखा रही है, मैं एक सेकंड आपको थोड़ा ऊपर लेकर के चलता हूँ, क्या कंपनी ने एनपीए दिखाया है, नहीं है फिलहाल इस पे तो एनपीए नहीं है। अगर नीचे चले, जी हाँ दोस्तों ये रहा एनपीए, और अगर आप परसेंट में वाइज देखेंगे जो 4.03 से घट करके, ये तो ह्यूज डिप है 3.36 रह गया है, और 2.16 से घट करके 1.72, यानी कि आप देखिए
तो एनपीए भी बैंक का बहुत शानदार तरीके से कम हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मैं कहूंगा एनपीए के फ्रंट पे, नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे। और जो बिजनेस है वो मोर और लेस फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है, यानी निगेटिविटी कोई भी नहीं है। और यही कारण है कि कल तेजी आपको शायद स्टॉक में देखने को मिली। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।